ठीक है, तो हमने न्यास के बारे में बता रहे थे क्योंकि ये बड़ा अद्भुत प्रक्रिया है। जब हम न्यास का मतलब होता है कि अपने शरीर के विभिन्न सेंसिंग सिस्टम को टच करना होता है, जिसको टच करने से सेंसिंग सिस्टम का मतलब ये है कि इसको आप कह सकते हैं मर्म स्थान। जिस मर्म स्थान को टच करने से आपका शरीर तैयार हो जाता है और आप हमेशा फिजिकली फिट रहते हैं। तो जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तब तक अपने जीवन में अटेंड करने की बात नहीं होती है। आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक वो फिट नहीं रहता है। तो कोई भी काम करने से पहले अगर हम ये न्यास करते हैं या सुबह में उठ करके एक बार इस न्यास को कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम मेंटली फिजिकली बोथ द वे तैयार हो जाते हैं अपने जीवन के एक्टिविटीज को सही ढंग से संपादन करने के लिए। तो इसीलिए पूजा में ये प्रोग्राम, जब भी कोई पूजा करते हैं तो पूजा करने के समय ये चीज को हम करते हैं। तो हम आपको ये बड़ा सुंदर सी चीज बातें हैं जो आपको सिखा देते हैं कि अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में भी जब आप स्नान खत्म कर लेते हैं, अगर आप अपने इस अंगों को, अपने इस मर्म स्थान को टच करते हैं रोज, तो आपका शरीर वैसे भी उत्तम रहेगा, आपका माइंड भी बड़ा ही फोकस्ड रहेगा और फिर आप जो भी करना चाहेंगे उसको ध्यान से कर पाएंगे, इंजॉयबल स्टेट में रहेंगे। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ऑल द वे आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। जैसे इसको छूने के साथ मंत्र भी है। जैसे आपको हृदय छूना है तो अपने दाहिने हाथ की उंगली से जब आप हार्ट को टच करेंगे तो इसको बोलते हैं ओम हृदयाय नमः। मन से कहते हैं ओम हृदयाय नमः। फिर जब हृदय को टच कर लेते हैं तो उसके बाद हमको अपना सर छूना पड़ता है और सर छूते समय हमको कहना है ओम भू शीर्षे स्वाहा। इवन दो आप इस मंत्र को नहीं भी जप करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो भी आपका काम होगा क्योंकि प्रोग्राम टच करने से है। जो बेनिफिट जो है वो टच करने से है। और जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को इम्प्लाई करते हैं, इसीलिए ये मंत्र संस्कृत में दिया गया है, इसको छूते हुए बोलिए। अगर आपको मंत्र नहीं भी याद है तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा और बोलना होगा ओम हृदयाय नमः। फिर जब आप सर को टच करेंगे तो आप बोलेंगे ओम भू शीर्षे स्वाहा। फिर आपको जो दिखते हैं ये जो टीक होता है, जो ब्रेन का पोजीशन है, मेडुला ओब्लिगांटा से ऊपर वाला पीछे इधर जहां से टिक की शिखा निकलती है, उस जगह को टच करेंगे तो आप कहेंगे ओम भुवः शिखाए वखट, है ना। अब इस शिखाए को उंगली से नहीं टच करना है, इसको अंगूठा से टच करना है, ऐसे, है ना। पहले अपने 4 उंगली से या 5 उंगली से हृदय को, फिर ऐसे ही अपने सर को, फिर अंगूठा से क्या करेंगे, अपने बाल को, मतलब टीका को, शिखा को टच करेंगे। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ की उंगलियों से दोनों कंधे को टच करते हैं। तो ये टच करने से आपका प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप इसको टच करेंगे तो आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे यूनिवर्सल सिस्टम के साथ। आपका इंटरनल फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको बाहर की कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे आज के डेट में अगर आप रोज इसको छूते हैं इस जगह को, तो आपका इम्यूनिटी इतना अच्छा रहेगा, आपका डिफेंसिव सिस्टम इतना अच्छा रहेगा कि आपको कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ बाहर से आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। अब बहुत ही हेल्दी रहेंगे। इसको बोलते हैं ओम स्वः कवचाय हुम, ऐसे, है ना। उसके बाद आपको अपने दोनों उंगली से आंख को छूना है। तो क्या करना है कि अपने थंब से आप मिडिल और रिंग फिंगर को टच करें
क्या होगा, लेडीज फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों खुल जाएगा। इसको इससे आंख को टच करना है ऐसे। तो जब आप आंख को टच करेंगे इस तरह से तो आप कहेंगे ओम भूर्भुवस्सुवः नेत्राभ्याम बौखट। खैर मंत्र तो आपको बाद में बता देंगे, लेकिन आपको ऐसे आंख को टच करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि उंगलियां खोल लेंगे और लास्ट वर्कआउट है, अपने हाथ को सर में ऐसे घुमाना है और ऐसे मारना है। यानी कि जब आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब होता है ओम भूर्भुवस्सुवः अस्त्राय फट्। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी आदमी अगर आपके विरुद्ध सोच रहा है, आपके विरुद्ध कुछ प्लान कर रहा है, या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्टिविटीज कर दिया है, तो ये जो आप प्रक्रिया करेंगे, इस प्रक्रिया से आपकी वो सारी समस्या अपने आप विखंडित हो जाएगी। यानी कि आपको दुनिया में कोई भी चीज नुकसान नहीं कर सकता। समझ में आ गई? तो हम इसको रिपीट करते हैं, और हम खाना खाने से पहले करता है, लड़ाई लड़ने जा रहा है उससे पहले करता है, राजा से मीट करने जा रहा है उस समय करता है, अपने स्टूडेंट को सिखा रहा होता है, ट्रेनिंग दे रहा है उस समय करता है। तो ये बड़ा अद्भुत चीज मुझे लगा कि वो लोग कैसे लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस में ले आए, और हम लोग उस प्रैक्टिस को बड़ा ही गुप्त कर दिए, और गुप्त कर देने की वजह से उसकी जो क्षमता है उससे अभी तक अनभिज्ञ रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस अनभिज्ञता को हटाएं, अपने कॉन्शियस लेवल्स में इस चीज को सीखें, समझें। और उतनी बड़ी चीज नहीं है, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा कि एक बार चेस्ट छूना है, एक बार हेड छूना है, एक बार बैक ऑफ द हेड छूना है, दोनों कंधे को छूना है, दोनों आंख को छूना है, फिर हाथ घुमा करके दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर मार देना है। इतनी सी प्रक्रिया है। तो जो भी काम आप रोज नियमित एक बार करते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक के लिए तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपको दुनिया में कोई नहीं परेशान कर सकता, कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं आपको बीमार कर सकता है, कोई भी नहीं आपको अनसक्सेस कर सकता है आपके अपनी डिजायर और डेस्टिनेशंस को फील करने। तो ये बड़ी अद्भुत बात हो जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे, इसके बाद हमने ये सोचा था आज कि आज हमने भी ये जो प्रार्थना किया है वो अपने दिमाग के लिए, मन के लिए प्रार्थना था, माइंड की प्रार्थना थी वो, कि इस माइंड में हम जो चीज को संकल्पित करते हैं और जैसे ही वो संकल्पित होता है तो वो अभिव्यक्त होता है और वो फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने एग्जिस्ट करने लगता है। तो जब कोई भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो आपके मेंटल लेवल्स में जनरेट नहीं हो। इसलिए मेंटल लेवल्स में जनरेट करने के लिए आपको अपनी धारणा को पिक्चोरियल फॉर्म में विजुलाइज करना होता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा होलोजेनिक इमेज को ग्रास्प करता है। जैसे हम सुनते हैं वो भी पिक्चोरियल बनता है, जो हम देखते हैं वो भी पिक्चोरियल बनता है, जो हम खाते हैं वो भी पिक्चोरियल बन जाता है। तो अभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेशन जो है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जीवन का। तो अभी जो अभिव्यक्ति हम करते हैं तो बहुत तरीके से करते हैं। एक तो अपने फिजिकल अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब शारीरिक रूप से हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी मन की भावना को, आवाज को, उसकी धारणा को। दूसरा हम अपने आंखों के द्वारा अभिव्यक्त कर देते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तो बहुत सारी बातें आंखें सिर्फ बोलती चली जाती है। फिर फेस के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। हमारा जेस्चर और पोस्चर होता है, जो हम आहो भाव अभिव्यक्त करते हैं, जेस्चर और पोस्चर, उसके द्वारा भी हम चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है हमारे शब्द का। तो जो हम शब्द का एक्सप्रेशन करते हैं बोल करके, इसके लिए हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हम हमेशा वैसा ही शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे मन के अंदर स्थित होते हैं।
अब हम देखते हैं कि हम 24 घंटे में किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा शब्द नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि आप कितने सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेगा, लिमिटेड रहता है। तो जब आपकी क्रिया एक्टिविटीज भी अगर लिमिटेड हो जाएगी तो आपका जो रिजल्ट है वो मुश्किल में होगा, दिक्कत में होगा, और आप उसको ओरिएंटेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो विचार पैदा हो रहा है, आपके अंदर से जो अभिव्यक्ति हो रही है शब्दों का, सब मिलता जुलता है। और वैसा ही फिजिकल एक्सप्रेशन भी हो रहा है, फिजिकली आप उसी चीज को गेन कर पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप किसी भी शब्द को बोलें, यूं नहीं बोलें। सिंपली यू शुड नॉट टॉक। इससे बेहतर है चुप रहना। इसीलिए कहा गया है मौनम सर्वार्थ साधनम। जब आप मौन में भी नहीं बोलते हैं तो बेहतर अवस्था है। इसमें आप बहुत सारी चीजों का आंसर पा लेंगे। अगर आप बोल देंगे तो जैसे एक बार धनुष से तीर निकल जाती तो अपना लक्ष्य में ही अटैक करता है या लक्ष्य से विहीन हो जाएगा, लेकिन वो लौटता नहीं है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं वो आपके अपान वायु की शक्ति की प्रवाह में आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं बाहर। जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये बड़ा ही उत्तम बात होती है, समझने की बात होती है कि आप क्या बोल रहे हैं। अब इस बोलने के लिए उचित समय की आवश्यकता होती है। अगर आप सही शब्द उचित समय में नहीं बोलेंगे तो शब्द का वैल्यू खत्म हो जाएगा, है ना। उचित समय के साथ जरूरत होता है उचित स्थान का, कि आप कहाँ बोल रहे हैं, अपने शब्द का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। क्या आपके शब्द का मूल्यांकन इस जगह में है? तो सही जगह में अपने शब्द का उपयोग करना चाहिए, जो आपको बहुत ही पावरफुल बनाता है, स्ट्रेंथफुल बनाता है। और फिर शब्द का उपयोग आपको देखना पड़ता है कि जब दो व्यक्ति बोल रहे होते हैं या कोई बड़े आदमी बोल रहे होते हैं, उस समय शांत रहना चाहिए, बीच में नहीं बोल पड़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने के बाद जब आपको पूछा जाए कि आपका विचार क्या है, then only you should express your view। नहीं तो कभी भी लोगों के बीच में बोल देने से बहुत ही अपमानित होता है वो व्यक्ति जो बोल रहा होता है। तो इसीलिए आपको शांत और स्थिर होने की आवश्यकता होती है, और उस समय गंभीरता से फोकस्ड होकर के बातों को सुनना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम सभी आदमी पूर्वानुमान में होते हैं, और पूर्वानुमान की वजह से हमारी रिएक्टिविटी, पूर्वानुमान का मतलब होता है प्री ऑक्युपाइड होना। और जब हम पहले से शब्दों को संचित करते हैं, अवस्था को संचित करते हैं, समझ कंडीशंस को देखते हैं, तो उससे पहले ही हम बोल जाते हैं कि ऐसा ही होगा। जैसे अभी आज की परिस्थिति को देखते हुए पूरे इंडिया का मालूम था कि ये लॉकडाउन बढ़ जाएगा, 30 तारीख तक बढ़ जाएगा, 31 तारीख तक बढ़ जाएगा, उधर ईद भी हो रहा है, वो भी शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आदमी को देखेंगे आगे क्या। तो ये पहले से मालूम था कि 31 तारीख तक ये बढ़ेगा, 30 तारीख तक तो बढ़ गया। तो ऐसे हम लोग पूर्वानुमान कर लेते हैं। तो इस पूर्वानुमान में कभी कभी सही बात नहीं हो पाती। हम वास्तविक स्थिति से उनके बोलने की अवस्था जब खत्म हो जाए, तो जब आदमी कोई बोल रहा होता है तो उस समय में वो सुनने के मोड में नहीं होता। और अगर आप उस समय फोर्सिबली उसको सुना देंगे तो ये अपमान करना होता है खुद के शब्द का, और साथ ही साथ उस व्यक्ति विशेष का, क्योंकि आपने उनको हर्ट कर रहे हैं, उनको कंप्लीट एक्सप्रेस करने का समय नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए ये समझना और अनुभव करना बहुत ही जरूरी है।
कल हमको परसों के क्लास में हमको मुद्रा के बारे में लोगों ने पूछा था कि मुद्रा कब करें, कैसे करें, क्या करें। मुद्रा बेसिकली मुद्रा भी अभिव्यक्ति है, वो आपके सोल की अभिव्यक्ति है, आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये बहुत ही क्लोजेस्ट वर्कआउट है। आप जितना भी बाहरी चीजों को करते हैं, बाहर से करते हैं, और उसी चीजों को मुद्रा 2 मिनट में कर सकता है। ये सोल की भाषा है, आपको सोल के साथ इमीडिएट इंटरलिंक कर देगा, आपकी इनर जर्नी इंस्टेंटली स्टार्ट करा देगा, आपकी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को इंस्टेंट फुलफिल कर देगा। ये इतना क्विक, इतना फास्टेस्ट है। यानी कि आपके शरीर और मन दोनों को गवर्न करने की क्षमता इस मुद्रा में है, क्योंकि ये मुद्रा आपके सोल की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इसीलिए जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन जो है, ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन हम सभी आदमी को समझना होगा कि मुझे धरती से कैसे एक्सप्रेस होना है, आसमान से कैसे एक्सप्रेस होना है, अपने परिवार से कैसे एक्सप्रेस होना है। तो ये जो सांसारिक चीज से एक्सप्रेस होने की जो कला है, जो बिना किसी भड़वल वे में, वो मुद्रा है। जब आप मुद्रा के साथ जुड़ते हैं तो आप पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो पृथ्वी मुद्रा हो जाएगी। जिस तरह से अपने रिंग फिंगर को अगर अंगूठे से टच कर देंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा हो जाएगी। तो आप अपने पृथ्वी तत्व से जुड़ रहे हैं। जब आप अपने एवरीवन क्लियर? सभी आदमी को सुनाई दे रहा है? हाँ सर, धीरे है पर सुनाई दे रहा है। यस सर। In between connection has gone, sir. हाँ, वही तो हम देख रहे हैं। कुछ गड़बड़ी है, उतना बढ़िया क्लियर नहीं है। समझ गए बात? तो इसीलिए आप मुद्रा आपके आत्मा की अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा आप अपने मन और शरीर दोनों को एक साथ गवर्न करने में सक्षम हो सकते हैं। आप अपने अंदर अपनी आत्मा से इंटरैक्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे हम भगवान को प्रणाम मुद्रा करते हैं, बेसिकली भगवान हमारे अंदर ही है। तो जब ये मुद्रा हम करते हैं तो इससे ऐसी अवस्था, ऐसा इन्वायरमेंट हमारे अंदर पैदा होती है जिसके द्वारा हमारा हृदय तत्व ओपन हो जाता है, हमारा हार्ट ओपन हो जाता है, अनहता चक्र खिल जाता है, और जिसकी वजह से हमको प्रणाम करने का एहसास, जो हम अपने आप को, अपने अंदर की भगवान को जो टच कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ऐसा कर पाते हैं, है ना। जब हम किसी दूसरे को प्रणाम करते हैं तो ये भी सोल टू सोल इंटरैक्शन होता है। आप किसी आदमी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उस सोल को प्रणाम कर रहे हैं, जिसमें एक सोल दूसरे सोल से इंटरैक्ट करता है और वो कहता है कि हम सब में हैं, है ना। तो एवरी सोल इज वन सोल। तो सारे सोल का जब आप एक से दूसरे सोल को प्रणाम करेंगे, ये प्रणाम मुद्रा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत तरह की मुद्राएं हैं जिसको कि आप बड़ा आराम से, आसानी से सीख सकते हैं। जैसे हम आपको कुछ आज अनुभूत चीज सिखाएंगे जिसको सीखने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप सभी आदमी, हेलो, साउंड इज क्लियर? यस सर। ओके ओके।
मुझे लगता है कि कभी कभी साउंड चला गया एकदम से, ठीक है। तो हम आपको, आप सभी आदमी जानते हैं, आपका जो थंब है, थंब वो अग्नि तत्व है, आपका इंडेक्स फिंगर जो है वायु तत्व है, मिडिल फिंगर जो है वो आकाश तत्व है, और आपका रिंग फिंगर जो है वो पृथ्वी तत्व है, और लिटिल फिंगर जल तत्व है, हाँ जल तत्व है। तो ये पांचों तत्व से आपका शरीर निर्माण है और पूरा संसार का निर्माण। अब आपके शरीर में ये पांचों तत्व अपने आप कैसे प्रोग्राम्ड रहे, एस्टैब्लिश्ड रहे, तो इसके लिए आप इस तरह की मुद्रा को कर सकते हैं, है ना। तो थंब से इंडेक्स फिंगर को जोड़ेंगे तो वायु मुद्रा होगा, मिडिल फिंगर को जोड़ेंगे तो आकाश मुद्रा होगा, रिंग फिंगर को जोड़ेंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा होगा, और छोटी उंगली को जोड़ेंगे तो ये जल मुद्रा हो जाएगा, वरुण मुद्रा हो जाएगा। तो इससे आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर जाते हैं, आपका सोल इस पांचों तत्व के साथ जुड़ जाता है और इसको आपके शरीर के अंदर व्यवस्थित कर देता है, एस्टैब्लिश कर देता है, हार्मोनाइज कर देता है, जिसके द्वारा आप परफेक्ट हेल्थ को लीड कर पाते हैं। अग्नि मुद्रा नहीं होता सर? अग्नि मुद्रा होता है। इस दोनों अंगूठा को ऐसे जोड़ करके अंगूठे को सीधा कर लें, वो अग्नि मुद्रा है। नहीं तो सारी उंगली को बंद कर लें और अंगूठे में अंगूठे को टच कर दें तो भी अग्नि मुद्रा है। और या नहीं तो देखिए ऐसे इस दोनों को ऐसे टच कर दें, ये मुट्ठी ऐसा बंद, ये मुट्ठी ऐसा बंद, इस दोनों को भी ऐसा टच कर देंगे, ये भी अग्नि मुद्रा है। तो वेराइटीज ऑफ वे आप अग्नि मुद्रा को कर सकते हैं। तो ये अग्नि मुद्रा है ना। सर पांचों फिंगर को एक साथ जोड़ ले तो वो पंच तत्व मिल जाएगा? ऐसा नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसा जोड़ देने से कुछ और बन जाएगा, वो बताएंगे अभी क्या बनेगा, है ना। उसके बाद आपको हम कुछ और विशेष चीज बताते हैं। अब ये पांचों उंगली में और 5 चीज होता है जो जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ के डिजायर और विजडम के हिसाब से जोड़ सकते हैं और उसको गवर्न कर सकते हैं। तो पहला चीज होता है थंब के अंदर, ये थंब जो है बौद्धिकता का लक्षण है। किस चीज का? बौद्धिकता की उंगली है। तो इससे आपका विजडम डेवलप होता है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज जल्दी से नहीं सीख पा रहे हैं, है ना, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उस समय आप थंब को एक दूसरे से टच करेंगे, जैसे भी टच कर दें तो ये आपकी ये प्रोग्राम को इनिशिएट कर देगा, यानी कि आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। जब भी आपको कभी अहम की भावना हो जाए, निगेटिव वर्क में अहंकार निगेटिव हो जाए, तमो और रजोगुण से जुड़ जाए, जब आपको लगता है कि आप बहुत ही अहंकारी हो रहे हैं, अपने नीचे वाले को सप्रेस कर रहे हैं, जहां तहां गुस्सा कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ये इंडेक्स फिंगर उसको बिलोंग करता है, अहंकार को, सेल्फ को, ठीक है, ईगो को। तो ईगो हटाने के लिए बड़ा सुंदर सा प्रोग्राम करेंगे। इस उंगली को जस्ट ऐसे टच कर देंगे, देखिए इस उंगली को जस्ट टच कर देने से आपका ईगो अपने आप खत्म होने लग जाएगा। बस टच करके 2 मिनट 3 मिनट ऐसे फिंगर को टच करें, आपका ये समस्या खत्म होने लगा, ईगो खत्म हो जाएगा ना। तो ये फिंगर है ईगो का, इसीलिए पॉइंटिंग फिंगर है। जब आदमी इसको दिखाता है तो अपनी पावर दिखाता है ना। तो इसको जब आप टच कर देंगे तो बस आपका ईगो खत्म होने लगेगा, आप सर्व साधारण को एक भाव से देख पाएंगे। ये उंगली को ऐसे टच कर देंगे। उसके बाद मिडिल फिंगर है सोबरनेस का। आपको लगता है कि आप सोबर नहीं है, आपको लगता है कि आप सोबर नहीं हैं, सौम्य नहीं हैं, आपका फिजिकल वर्बल एक्सप्रेशन जो है वो उतना सूदिंग नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है आपका प्रेजेंस, तो उस समय जब आप अपने मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर के साथ टच करेंगे ऐसे,
तो ये आपके अंदर सोबरनेस बढ़ाता है। सोबरनेस के बढ़ जाने से आप में सौम्यता आ जाएगी, है ना। आप कहीं भी किसी भी मीटिंग में किसी भी जगह में अपनी एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेंगी एज ए कंप्लीट पर्सन, है ना। ये बेनिफिट हो जाता है इस उंगली को ऐसे टच कर देने से। उसके बाद जो हमारा ये है रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर जो हमारे बॉडी में स्पॉन्टिनिटी को गवर्न करता है। किस चीज को? स्पॉन्टिनिटी को। जैसे आपका रक्त का प्रवाह है, यानी ब्लड सर्कुलेशन है, जैसे आपके इमोशन का प्रवाह है ना, इमोशनल एक्सप्रेशन है, जैसे आपके मन के अंदर भावनाओं का प्रवाह है, व्हाटएवर। तो ये आपके अंदर स्पॉन्टिनिटी को कंटिन्यू करता है। यानी कि आप कहीं बोलने के लिए जा रहे हैं तो आप बीच में रुके नहीं, ये इसकी भावना को पैदा करता है। और बड़ी सिंपल इलाज, इस दोनों उंगली को ऐसे टच करना है और आपके अंदर स्पॉन्टिनिटी आ जाएगी, आप रुक ही नहीं सकते। कितना भी आप ब्रेक लगाएंगे रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूटी रहेगी, फ्लो रहेगा आपके अंदर में। तो जब आपके अंदर फ्लो रहेगा तो स्फूर्ति रहेगी, एनर्जी रहेगी, एजाइल रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, शार्प रहेंगे, ये सब क्वालिटी आ जाएगी आपके अंदर, आलस्य नहीं आएगी। जैसे ही फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है तो आलस्य आ जाती है। तो अपनी छोटी उंगली को, अरे रिंग फिंगर को आपको एक दूसरे से टच कर देना है कि बस समस्या खत्म। बड़ा आनंदित हो जाता है, मजा आ जाता है आपको ऐसा कर देने से। फिर आपकी छोटी उंगली है जो आपके विचार को गवर्न करता है। अगर आप देखते हैं कि आपके जीवन में बार बार उल्टा सीधा विचार आ रहा है, आप कितना भी कोशिश करते हैं कि विचार आना नहीं बंद होता, इवन सपना में भी गंदा विचार आ जाता है, घर में बैठ करके भी उल्टा सीधा निगेटिव विचार आ रहा है, बड़ा परेशान है आप इस अपने विचार के झंझट से, आप अपने नर्वस वीकनेस से, कि सुबह सो के उठ रहे हैं तो बड़ा आलस्य लग रहा है, शरीर में ताकत नहीं लग रही। ये सारा का सारा चीज जो है सो प्रॉपर अगर नहीं होगा, विचार अगर प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी भी प्रॉपर नहीं होगा। तो उसको कंटिन्यूटी में लाने के लिए, सुंदर सुव्यवस्थित और सकारात्मक विचार को पैदा करने के लिए आपको अपनी लिटिल फिंगर के ऊपर अपनी लिटिल फिंगर रख दें, ऐसे लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना चाहिए हमेशा। तो जब ये मुद्रा आप करेंगे, जब ये मुद्रा को करेंगे तो ये बड़ा अद्भुत प्रोग्राम कर देगा आपके अंदर, आपके विचार को सकारात्मक कर देगा, आपके अंदर से निगेटिव विचार को हटा के फेंक देगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, आपके विल पावर को बूस्ट करेगा, आप बहुत ही फोकस्ड और शार्प होंगे और अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से लीड करेंगे। ये बड़ा ही अद्भुत प्रोग्रामिंग है जिसके द्वारा आप अपना चिकित्सा कर सकते हैं, अपने अंदर क्षमता को बाहर निकाल सकते हैं और आप आसानी से ध्यानस्थ की अवस्था में पहुंच सकते हैं। अब हमने थंब के बारे में बताया था कि ये विजडम को डेवलप करता है, नॉलेज देता है, लर्निंग एबिलिटी बढ़ाता है, आपको एक्सपैंड करता है, नई चीजों को खोज करने की प्रवृत्ति देता है आपके अंदर, इन्वेंशन करता है और आपको इवॉल्व करता है विथ न्यू विजडम एवरी टाइम एवरी मोमेंट। वो है आपका थंब। तो इस थंब को ऐसे टच कर देते हैं, लेफ्ट थंब पर राइट थंब ऐसे रख देते हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग है। ऐसा कर देने से ये प्रक्रिया स्वतः होता है। अब इस प्रक्रिया को करने के लिए कम से कम 3 मिनट करना चाहिए आपको, और इस 3 मिनट के अंदर सहज बैठना चाहिए, रिलैक्स बैठना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, अपने ब्रीथ को नॉर्मल रहने देना चाहिए, और जितना वो नॉर्मल होते जाएगा उतना मजेदार होते जाएगा, मस्ती होती जाएगी, मजा आते जाएगा आपको। 3 मिनट रोज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एनीवन यू कैन डू इट, आप किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप करें
तो अपना स्थान सुनिश्चित करें, सही बैठें, मन को शांत और एकाग्र करें, अपने ब्रीथ को स्टेबल होने दें, सहज होने दें और फिर कर लें तो फिर इसका रिजल्ट बड़ा क्विक और फास्टेस्ट होता है और मजा आने लग जाता है। फिर आप अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर ये परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो ये सारा कमाल वेराइटीज ऑफ मुद्रा का है ना। तो ये बड़ा अद्भुत बात पैदा कर देता है। इसके अलावे हमारे उंगलियों में, जैसे हमने कल परसों मतलब अपने लास्ट क्लास में 5 प्राण के बारे में पढ़ा था ना, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, उदान मुद्रा, शमान मुद्रा। जब हम खाना खाते हैं तो उस समय में खाने से पहले जल लेकर के अपने भोजन को कंफर्म करते हैं 5 तत्व से कि हमारा भोजन के अंदर भी 5 तत्व बैलेंस्ड हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पानी लेकर के हाथ में इस तरह से राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को पकड़ते हैं, इसमें पानी लेकर के अपने भोजन के चारों ओर ऐसे गिराते हैं। पानी को गिराते समय मन के अंदर में कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा, समानाय स्वाहा करके पानी गिरा देते हैं। इसका मतलब होता है कि हम अपने भोजन के अंदर भी 5 तत्व को बैलेंस कर दिए। अब 5 तत्व बैलेंस शरीर के अंदर आएगा तो हमारे शरीर के भी 5 तत्व को बैलेंस कर देगा, है ना। तो हमारा शरीर भी बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जो हम खाना खाएंगे वो मेडिसिन बन जाएगा, ताकतवर बन जाएगा और हमारे शरीर में अद्भुत क्षमता पैदा कर देगा। तो इसीलिए हम 5 प्राणों की मुद्रा करते हैं। हम आपको पहले प्राण मुद्रा सिखाते हैं, ठीक है। जब आप अपने थंब को रिंग और लिटिल फिंगर के साथ जोड़ देते हैं, देखिए ये मुद्रा, जब आप अपने थंब को रिंग और लिटिल फिंगर के साथ जोड़ते हैं तो ये मुद्रा प्राण मुद्रा कहलाती है। तो इस मुद्रा के रोज प्रैक्टिस करने से आपके जीवन में कभी भी जीवनी शक्ति का ह्रास नहीं होगा, आपके अंदर लाइफ फोर्स की डिफिशियंसी नहीं होगी, आपके बॉडी का कोई भी रिमोट कॉर्नर जो ऑर्गन है वो उस कॉर्नर में भी हेल्दी रहेगा और सही ढंग से व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि प्राण जीवन है आपका। तो यानी आपका जीवन सुव्यवस्थित रहेगा अगर आप इस मुद्रा का रोज प्रैक्टिस करते हैं 3 मिनट के लिए। तो ये प्राण मुद्रा हो गया, है ना। फिर होता है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा कहता है कि जैसे थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इस अपान का काम ही होता है उत्सर्जन करना, रिलीज करना आपके शरीर के अंदर में। अगर कहीं भी ब्लॉकेज है वो भी रिलीज कर देगा, कहीं कोई बात अटकी हुई है वो भी रिलीज कर देगा, आपका भावना इमोशंस कहीं ट्रैप और स्टक हो गया है उसको भी रिलीज कर देगा, आपके पेट में मोशन साफ नहीं हो रहा है उसको भी रिलीज कर देगा, आपका पेशाब थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसको भी रिलीज कर देगा, आपके शरीर में मेहनत करने से पसीना नहीं आ रहा है उसको भी रिलीज कर देगा, आपको सांस छोड़ने में तकलीफ हो रही है उसको भी रिलीज कर देगा। काम ही है रिलीज मुद्रा, अपान मुद्रा। तो आप देखेंगे कि लोग सब प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो अपान मुद्रा कर लीजिए, है ना। तो इसको बड़ा छोटी सी बात है, इस मुद्रा को जब हम ऐसे करते हैं तो इस मुद्रा को करने से हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन इन ऑल द वे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल्स में संभव हो जाता है ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपान मुद्रा। फिर होता है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपने थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करते हैं ऐसे, है ना। ये व्यान मुद्रा होता है। तो इस दोनों को टच कर देते हैं। फिर व्यान मुद्रा के बाद होता है उदान मुद्रा। उस उदान मुद्रा में हम अपने थंब से इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर को टच करते हैं ऐसे, ये छोटी उंगली छोड़ देते हैं ऐसे, इसको नहीं टच करते, है ना। तो जब हम ऐसे टच करते हैं तो इस समय हमारे बॉडी में उदान मुद्रा का कार्यक्रम होता है। उदान का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर सारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर देना,
है ना, ये सारा काम होता है, या आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा कर देना, ऐसा बहुत सारा वर्कआउट है। फिर उसके बाद है समान मुद्रा। इस समान मुद्रा में अभी जो मैडम कह रही थी, पुष्पा मैडम, कि अपने सारी उंगलियों को थोड़ा सा झुका करके और ऐसे टच कर लेना, यूं थंब से सारी उंगली के टिप को टच करना एक साथ में, ये समान मुद्रा होती है, और जिसके द्वारा हमारे बॉडी में, माइंड में हार्मोनी स्टैब्लिश्ड होती है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, और ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। इस मुद्रा को आप कर सकते हैं जब कभी भी। ये रिसीविंग फोर्स भी होता है, रिसीविंग मुद्रा भी होता है, चीजों को आसानी से रिसीव करता है और इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये भी रोल होता है इसका। तो आपको इस तरह से ये वेराइटीज ऑफ मुद्रा को भी आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन में लगा सकते हैं। इसके अलावे भी एक बड़ा ही अद्भुत मुद्रा होता है, जो मुद्रा आपके ध्यान में बड़ा सपोर्ट करता है, जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। बयान के बारे में हमने कल बहुत सारा लेक्चर दिया था लास्ट क्लास में, आप उसको रेफर करना, है ना, कि बयान क्या है और उससे क्या होता है ना, क्या होता है। हमने बताया था कि ये संपूर्ण शरीर को गवर्न करता है, ऑल ओवर द बॉडी। इसका बॉडी में जो नर्व्स का फ्लो होता है, न्यूरॉन्स फ्लो, रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो, या कोई भी फ्लो है आपके बॉडी में कहीं भी हो रहा है, उस फ्लो को ऑर्गेनाइज करता है, इस्टेब्लिश करता है। ये काम है बयान मुद्रा, बयान वायु का या बयान प्राण का, है ना। इसके बाद हम कुछ अलग सी चीज आपको सिखाना चाहते हैं, बड़ा अद्भुत बात है और ये बड़ा पावर की बात है। ये चीजें आपको बहुत थोड़े समय में अद्भुत ध्यान की अवस्था में ले जा सकता है। इसमें 4 मुद्रा होता है, बड़ा पावरफुल मुद्रा है ये 4, जो ध्यान की अवस्था में बहुत तेजी से हमको पहुंचाता है, हमारी सारी डिजायर को फुलफिल करता है, हमारे अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटी को पैदा करता है, हमारे अंदर जितनी भी सिद्धियां हैं उस सिद्धियां को पुष्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा जो अंदर में जो जितने भी छुपे हुए ताकत हैं, क्षमता है, जो मैजिक है, उसको एक्सप्लोर कर देता है। तो ये सारी बातें इस 4 मुद्रा के अंदर होती है। ये 4 मुद्रा आप लोग को सीखना चाहिए और बड़ा ताकतवर मुद्रा है। जिससे पहला मुद्रा है अरुधंती मुद्रा। अरुधंती मुद्रा का मतलब है कि इस मुद्रा में हमको अपने माइंड को अपने टिप ऑफ द टंग के ऊपर फोकस करना है। टिप ऑफ द टंग है, अपने माइंड को टिप ऑफ द टंग पर ले जाइए, है ना। उसके बाद दूसरा मुद्रा है ध्रुव मुद्रा, और ध्रुव मुद्रा में अपने ध्यान को हमको अपने नाक के ऊपर फोकस करना होता है। जब माइंड को कहाँ लाना है, नाक के टिप के ऊपर, इस जगह में फोकस करना है। इसको बोलते हैं ध्रुव मुद्रा। जैसे ध्रुव तारा है कि जो आपका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरे दुनिया को वैसे ही दिखना लग जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें। यानी कि आपको बहुत नाम, सम्मान, मान, मर्यादा सब मिलेगा जब आप ध्रुव मुद्रा का प्रैक्टिस रोज करते हैं। फिर उसके बाद है विष्णु पद। विष्णु पद का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन होना। विष्णु का मतलब है विशिष्ट अणु, यानी कि प्यूरिफाइड सेल्स। अब ये आपके बॉडी का जो 5 कोष है, अन्नमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये जितने भी हैं, है ना, इस सारे कोशों को या आपके बॉडी के
माइंड, बॉडी और सोल को के जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स हैं, उस फाइनेस्ट पार्टिकल्स को भी प्यूरिफाई कर देता है। यानी कि आप बड़ा ही प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं जब आप अपने ध्यान को इस जगह में केंद्रित करते हैं, महसूस करते हैं। यानी कि आपका विजन प्यूरिफाई हो जाता है, आपका एक्शन प्यूरिफाई हो जाता है, आपका थिंकिंग प्यूरिफाई हो जाता है, आपका हर एक चीज स्पेसिफिकली प्यूरिफाइड होता है। तो इसको बोलते हैं हम विष्णुपद मुद्रा। जिसमें हम अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में फोकस्ड होते हैं। इसके बाद हमारा कुछ और मुद्रा है, एक मुद्रा बाकी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको तारा मुद्रा बोलते हैं। तारा मुद्रा ये है कि अपने ध्यान को अपने आई बॉल जो है ब्लैक वाला पुतली, उसके ऊपर फोकस्ड करना। तो जब आपका ध्यान इस तारे के ऊपर फोकस्ड होता है तो बड़ा ही अद्भुत प्रक्रिया होती है जीवन में। और इस प्रक्रिया के दौरान सबसे अद्भुत बात होती है कि आपके अंदर में चमक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है आपकी विद्वता में, आपके फिजिकल कंडीशन में, आपके मेंटल कंडीशन में, आपके एक्शन में, सब में ग्लेज आ जाता है, चमक आ जाता है, प्रबुद्धता बढ़ जाती है और आप बड़ा ही आनंदित हो जाते हैं। इस समय में हमारी कोई भी मुद्रा नहीं होती है, हम आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने दिमाग को वहां ले जाना होता है। स्थिर और सहज भाव में बैठना ये इंपॉर्टेंट होता है इस समय में। ये 4 स्पेशल मुद्रा को हम जब करते हैं, तो आज हम इस 4 स्पेशल मुद्रा को ही अपने प्रैक्टिस में लाएंगे। 1-1 मिनट के लिए हम अपने ध्यान को इस चारों जगह में ले जाएंगे। पहले जीभ के ऊपर, फिर नाक के ऊपर, फिर इस जगह में, फिर इस जगह में। तो अब देखते हैं इसी मुद्रा से जो क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस बना है ऐसा ही बना है ना। यहां से यहां सीधा लाइन है, फिर यहां से यहां एक लाइन है। जो क्रॉस का जो सिंबल है इस मुद्रा से पैदा होता है, जो आपको कंप्लीटनेस में ले जाता है, आपके अपने सुप्रीम सोल्स के साथ इंस्टेंट जोड़ता है और आपके अंदर अनुभूत अपूर्व शक्ति को कराता है। So very powerful wisdom comes by doing all this program ना। हम चाहते हैं कि आज के प्रैक्टिस में हम 4 है तो 4 मिनट और 3 मिनट ऑब्जर्वेशन, तो टोटल 7 मिनट का प्रोग्राम होगा। और इस 7 प्रोग्राम के बाद फिर हमारा समय खत्म करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आज कितने लोग छूट गए और कल कितने लोग नए जुड़ जाएंगे, तो इस हिसाब से कल क्लास ले सकेंगे, या नहीं छूटे तो फिर अगली बार में क्लास होगा। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल टुडे ज्वाइंड और दे मिस्ड, डिपेंड्स ऑन दैट, है ना। तो अभी हमको सीधा बैठना है। सीधा बैठने के बाद 5 बार सहज सांस को लेना है और छोड़ना है। सीधा बैठने के समय आप एक मुद्रा अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे उंगली को रखें और थंब को थंब से जोड़ दें और लोअर एब्डोमेन के ऊपर अपने हाथ को रख लें। इस मुद्रा के अंदर अब आप 5 बार डीप ब्रीथ करेंगे और छोड़ेंगे। फिर अपने ध्यान को जीभ के ऊपर ले जाएंगे और जीभ को थोड़ा सा अपने लिप्स के बीच में रखेंगे और उसको महसूस करेंगे कि वो उसके अंदर कैसे सेंसेशन हो रहा है। ध्यान उधर ले जाएंगे। फिर हम अपने नोज के टिप्स के ऊपर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने आज्ञा चक्र यानी कि दोनों आईब्रो के बीच वाली जगह में फोकस करेंगे। और जो लास्ट फोकस करेंगे उस समय में हमको थोड़ी एक्टिविटीज करनी है। अपने आई बॉल को 3-4 बार क्लॉकवाइज, 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है
और उसके बाद अपने दिमाग को उस आई बॉल के सेंटर में फिक्स करना है, महसूस करना है। ये सारी प्रक्रिया आंख बंद करके करना है। और जब ये हो जाए तो उसके बाद बंद करने के बाद इसको अपने आप को फाइनली ऑब्जर्व करना है 3 मिनट्स, और 3 मिनट्स के बाद फिर हम आपको आपकी उस अवस्था से बाहर ले आएंगे। तो अपनी पोजीशंस को ग्रहण कर लें। बहुत स्थिरता से 5 बार सांस को लें और छोड़ें। थोड़े से जीव को बाहर करें। जीव को अंदर ले लें। अपने ध्यान को टिप ऑफ द नोज पर केंद्रित करें। अब अपने ध्यान को दोनों आईब्रो के बीच में ले जाएं। अपने आई बॉल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार घुमाएं, आंख बंद रहने।
Now just witness your breath. दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। दोनों हाथ को नाभि के ऊपर रखें। Put both the hand on navel. Rotate your tongue in your mouth clockwise and anti-clockwise. Swallow the saliva. Then again rub both the hands. Just put on throat and bring it down. Again rub both the hands. Put on your eyes. Slowly you can open your eyes. You can relax your shoulder. You can relax your back, leg, make loose. Move your all toes, fingers. Wait for 1 minute, be calm.